ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल रहा नाम आप सभी को। राइट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू अटेंड दिस सेशन। अपनी जगह बना कर रखने के लिए सेशन में आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग फॉर जपा एंड तत्पश्चात हरि कथा में भाग लेना एक कमिटमेंट है, एक इनिशिएटिव है। राइट। Our initiative starts right from the moment when we get up to fold our bed sheets, है ना? That is where initiative starts. But the first thing that we need to do is get up, है ना? वो सबसे मुश्किल कार्य होता है। But the moment you get up, उसके बाद things fall in line. So जिस प्रकार दिन की शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहला इनिशिएटिव है वो है उठना। राइट। भक्ति में भी, है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी उठने से ही होता है ना। जीव जागो, जीव जागो गौर चंद्र बोले। राइट। कोता निद्रा जायो माया पिशाची बोले। सो यहाँ पर हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं सबको इंसाइट करने के प्रयास से कि जीव जो है, जो जीवात्मा है, वो सोकर पड़ा हुआ है अपनी इस निद्रावस्था में। राइट। एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म जन्मांतरों के बाद कंटिन्यू हो रही है, एक साइकिल बार बार कंटिन्यू हो रही है, और वो एक ऐसी स्लीप में डूबा हुआ है जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल हो गया है बाय दी टेम्पररी सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। इस भौतिक संसार में जो अल्प आयु अल्प आयु के जो स्तोत्र हैं खुशियों के, राइट, उससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। एंड उसको वो बिल्कुल अपने गले से पकड़ कर बैठे हुए हैं, छाती से लगाकर बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं, इस चीज का परित्याग हम नहीं कर सकते। लेकिन ये सारे जो सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी अल्प आयु है, दीर्घ आयु नहीं है। जिनकी दीर्घ आयु है वो भी ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। सो इफ यू एवर नोटिस कि हर एक कंपनी में, हर एक एमएनसी में देर इज दिस डिविजन, देर इज दिस डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है
कस्टमर केयर। कस्टमर केयर। सो अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे जाएं, अगर हम जज करें कंपनी को, है ना, तो खुशियां वो ऐसे सेल आउट करते हैं, जैसे अगर आप सोडा की एड्स होते हैं ना कि क्रिएट अ हैप्पी मोमेंट, XYZ सोडा, राइट, या कोई भी कंपनी होती है, दिखाया जा रहा है कि जैसे गाड़ी से स्लो मोशन में सो एंड सो एक्टर निकल रहे हैं, एंड सडनली उनके फोन पे कॉल आया, एंड क्या, कौन सा फोन था वो, सैमसंग का फोन, एंड खुशियां दिखाई जा रही हो जब से सैमसंग का फोन जीवन में आया है, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट। द वे हाउ इट इज पिच्ड इज, है ना, फॉर दिस इज बेसिक कंज्यूमरिज्म, राइट। अब इफ यू वॉच, द मोस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इज नॉट द सीरियल दैट यू ईट, वो जो गेहूं, जो मैदा, या जो सब्जियां, या वो जो ओट्स के पैकेट आप खरीदते हो, या इवन जो सोप्स एंड ये सब आप कोई भी खाने का पदार्थ खरीदते हो, दैट्स नॉट द मोस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ऑन दिस planet. You know which industry is even faster than that? Cosmetics. Yes, even fast, right? Because why does it have such a materialistic tinge to it? Because it is completely on the bodily level, right? That is why it moves very fast, very fast. To give a picture that is actually not, right, is very much centric to the core of cosmetic industry, है ना, राइट। सो एड आती है कि फ्रिजी हेयर, राइट, एंड देन सडनली अ प्रोडक्ट कम्स, 5 सेकंड्स में धीरे धीरे दिखाया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट में थोड़ा दूध है, थोड़ा शहद है ना, XYZ जो भी, आई डोंट नो, बट बहुत कुछ चीजें हैं, एंड सडनली ना स्लो मोशन में पीछे मुड़ के, बिकॉज यूर वर्थ इट, राइट, एंड पीपल आर लाइक यस, आई एम डेफिनेटली वर्थ इट, है ना, आई वॉन्ट माई बॉडी टू डाई wrinkle free. What we're going to see is a wrinkle free corpse at the end of the life. So anti-aging, है ना, trying to reverse the aging process of the body, क्या क्या चीजें चल रही हैं, but it is not guaranteeing happiness, right? हाँ, whether you cry with wrinkles on your face or you cry without wrinkles on your face, you are nonetheless you are crying after all. So it is just like, अगर कोई घाव है और उस पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, वहां पर बस बैंडेड लगाकर छोड़ देना, दैट इज व्हाट वी कॉल द बैंडेड इफेक्ट, राइट, bringing up temporary solutions that add no value. So this is happiness in the material world. अब भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील प्रभुपाद ने जो उसको समराइज किया नेक्टर ऑफ डिवोशन के माध्यम से, पहले चैप्टर पे ही अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवोशनल सर्विस पे जाएं, जो आज का टॉपिक है, वो है हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अनलाइक दोज कंपनीज जो बहुत बिग बिग प्रोमिस बांटते हैं, राइट, एंड जो सबसे बड़ा प्रूफ है जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली दे कैनॉट यू कैनॉट दे कैनॉट सेल हैप्पीनेस, इज उनका जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, जिसका हम विच वी टच्ड अपॉन, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, राइट। एयरटेल की कितनी एड्स आती हैं कि यहाँ टावर लग रहे हैं, वहाँ टावर लग रहे हैं, जनहित में जारी हैं, राइट। एंड व्हेन यू कॉल देम कि आई हैड सब्सक्राइब फॉर 100 Mbps ऑफ स्पीड, मुझे सिर्फ 30 क्यों आ रही है, द मोमेंट यू मेक द कॉल सडनली वो बम्प ले आते हैं टेम्पररी सा। जैसे ही आपका कॉल आता है ना, ऑटोमेटिकली व्हेन योर कॉल गेट्स रजिस्टर्ड ऑन देयर लॉग्स, दे बम्प योर स्पीड। फिर आप कॉल पे लेते हैं उनको, वो पूछते हैं कॉल पे, आप अपनी स्पीड चेक करिए कितनी आ रही है, एंड फिर आप देखते हैं 97 98, कहते हैं ठीक तो आ रही है सर, एंड जैसे कॉल आप काटते हो 10 मिनट बाद वापस 20 30 Mbps, राइट। इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स। और इन्हीं कंपनीज के जो हैप्पीनेस सेल कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट विद डिफरेंट टेम्पररी पैकेजिंग्स, है ना,
वाई इज इट दैट कि एडवर्टीजमेंट में इतनी हैप्पीनेस दिखाने के बाद उन्हीं के कस्टमर कॉल लाइन सबसे ज्यादा बज रहे हैं? वाई? सोचने की बात है कि अगर आप मजाल है अगर आप एक्स डिओड्रेंट की ऐड देख लें, राइट? बिकॉज जब आप उसे अप्लाई करते हैं और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं और जो प्रॉमिस किया जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, राइट? बिल्कुल भी नहीं होता। या परफ्यूम्स फॉर वुमेन, deodorants for men, whatever the case is. The opposite gender is not raining from the clouds, right? It is so unrealistic, so dumb to an extent as well. So happiness in this material world versus happiness in Krishna consciousness. जो रूप गोस्वामी पाद है वो खुशियों को, जो हैप्पीनेस है उसको तीन हिस्से में विभाजित करते हैं। सबसे पहला विभाजन जो है वो, दैट इज हैप्पीनेस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मटीरियल एंजॉयमेंट। जो इस भौतिक संसार में कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं, उनके बारे में बात हो रही है। सेकंड, वो खुशियां जो हमें प्राप्त होती हैं सुप्रीम ब्रह्मन से, द इम्पर्सनलिस्ट फीचर ऑफ कृष्णा, ब्रह्मन, है ना? जो पराशर मुनि हैं, जो व्यास देव के पिताश्री हैं, वो उपमा लगाते हैं कि ब्रह्मन को, जो वो ब्रह्मन इज एक्चुअली द ब्रह्म ज्योति, द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा's स्पिरिचुअल बॉडी, राइट? वो भगवान का एक इम्पर्सनल फीचर है, राइट, विच इज वेरी ब्यूटिफुल। थर्ड, happiness derived from Krishna consciousness, happiness that is derived from seva, from service, from doing an activity. So एक संवाद है तंत्र शास्त्र में भगवान शिव शंभु और अ, सती माँ के बीच में। और जो भगवान शिव शंभु हैं वो सती मैया को समझा रहे हैं कि जो भी भगवान गोविंद के चरणों का आश्रय लेते हैं, सिर्फ उसी माध्यम से, गोविंद जी के चरणों की सेवा करने के माध्यम से ही उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। भक्ति लता बीज जो है वो बोया जा सकता है। एंड जो सारे के सारे सुख सुविधाएं साधन हैं, जो सारी परफेक्शंस हैं, जो सुप्रीम ब्रह्मन में विलीन होकर मिलती हैं, केवल वो ही नहीं, हालांकि उससे भी अधिकतर जो खुशी है वो एक जीवात्मा को उस रस को आस्वादन करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो भगवान शिव शंभु पार्वती मैया को, सती मैया को यह प्रचार कर रहे हैं कि सुप्रीम ब्रह्मन इज नॉट द एंड, द एफल्जेंस दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ गोविंद देव जी, ऑफ कृष्णा, दैट इज नॉट द एंड, देयर इज समथिंग इवन मोर टू इट, राइट? देयर इज समथिंग मच मोर टू इट। एंड श्रील प्रभुपाद जो है वो व्याख्यांश कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मेक अ वेरी ब्रीफ, a very simple differentiation, a distinction between happiness that we derive from pure devotional service, and on the other hand, happiness that is derived from material utilities or supreme brahman. श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। He says that happiness that is derived from pure devotional service is superior because it is eternal, right? A very go-to example to prove this line on a practical, on an application basis criteria would be, you do two sorts of chanting. आप अपने जपमाला पे हरे कृष्णा मंत्र करें, एंड योर डू योर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स, और उतने ही राउंड्स आप करें कोका कोला मंत्र का, है ना? कोका कोला का जो मंत्र है वो है ब्लैक ब्लैक सोडा, ओ माय गॉड, जी मांगे मोर कोका कोला, दैट इज वन मंत्र, राइट? आप 108 बार खूब सारी मालाएं, जितनी आप हरे कृष्ण मंत्र माला जपते हैं उसको जपने का प्रयास कीजिए, राइट? आपको कोका कोला से नफरत हो जाएगी, नफरत,
राइट, है ना? इट इज द सेम फीलिंग कि व्हेन यू गो ऑन योर इंस्टाग्राम एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया था कि जब कंटेंट बहुत क्रिंज हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत मेहनत करके इतना अच्छा कोई गाना गाया या कुछ किया, द मोमेंट आप, और सडनली उसका एक जो जो लूप होता है जिसपे वो, द मेन पार्ट ऑफ इट, हर जगह हर रील पे वो चिपकाया जा रहा है, एंड अब आपको ना उस गाने से ना नफरत हो गई है। एंड इफ यू वॉच द मूवी, है ना, यू आर लाइक, यू गेट दैट इक, राइट? बार बार सुन के इस भौतिक संसार में किसी को भी, जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं, राइट, सो वी गेट द इक, असहनीय अत्याचार, है ना, हमारी जो रूह है कांपती है, हमारी जो आत्मा है वो प्रताड़ित होती है। परंतु इतनी बार आप हरेश्वर महामंत्र का, everybody has their favorite kirtan, in their, somewhere in their playlist. You play it anytime, anywhere, in any circumstance, it'll put a smile on your face and your head will be rocking with the beats, right? Just like like the bobblehead in your car, right? So Hare Krishna Mahamantra has a superior taste to it. There is a reason why Srila Prabhupada ने जब इस्कॉन की पहली शॉप खोली, उसको मैचलेस गिफ्ट्स का नाम दिया, और उसका जो टैगलाइन था वो था अ हायर टेस्ट, लाइक। और हम गोविंदास के रेस्टोरेंट्स में भी आजकल ये यूज करते हैं, गोविंदास, गोविंदास रेस्टोरेंट, नीचे अ हायर टेस्ट, राइट? इट इज सुपीरियर, इट इज वेरी सुपीरियर। सो once my Guru Maharaj was here at my home, and I asked this question, this material happiness, you know, happiness in Krishna consciousness. I was a kid, right? And he just got off eating lunch. So मैंने उनसे ये क्वेश्चन ना, जो उठ के अपने कमरे में जा रहे थे ना, तब पूछा। तो क्वेश्चन उन्होंने सुना, एंड देन ही वेंट बैक इनसाइड, राइट? एंड आई वाज लाइक, ओके, Guru Maharaj, maybe he wants to wash his hands. So I went back to my room to study. So my Guru Maharaj, he brought his laptop and he sat right here, यहाँ पे, right? And he had uh, an Apple MacBook, right? है ना? So what he said is, he said that, so how's your laptop working? It's fine, it's a bit slow, it's fine. So फिर then he saw this is an Apple MacBook, the higher taste. It functions very well. It's a very simple piece of machinery, but it is super effective. But even more effective in life is Krishna consciousness, because it's a one-stop solution, right? All other endeavors in life are taken care of if we water the roots of the tree. So you need to water the seed in your heart. The heart has many seeds, है ना? आपके हृदय में बहुत सारे बीज हैं ऐसे, है ना, राइट? एंड बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज को करने के लिए भी वो जो पोटेंट सीड्स हैं वो भी है वहां पे। सो यू वी नीड टू नो विच सीड्स टू वाटर, एंड वंस यू कम टू द रियलाइजेशन कि भक्तिमय कार्य जो हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, they are going to take care of all our other needs. That is when you will realize that Krishna consciousness will give you everlasting happiness, because it's the higher taste. अब देखा जाए तो कोका कोला का जो जप हम करेंगे, है ना, तो चिढ़ अलग मचेगी, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, एंड आनंद तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन when we chant with the right mood of submission and surrender, जब हम इस वाक्य का, जब हम निरंतर चिंतन करते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, and when we develop that sense of belongingness, right, towards Krishna, towards our relationship with Krishna, we invest in that.
सो दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि यस, भगवान का नाम सुपीरियर है। मटेरियल वर्ल्ड में हर जो पदार्थ है उसका आस्वादन टेम्पररी तो है ही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद गोज इवन अ स्टेप फर्दर। ही सेज दैट इवन देर की पतन होने की संभावना तब भी है कि अगर जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो हमें डिराइव होती है बाय आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद द इम्पर्सनल ब्राह्मण, जो ब्रह्म ज्योति है, अगर उसमें भी हम विलीन, नो वरीज एट ऑल माता जी, उसमें बताया गया है कि श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का भी प्रयास करते हैं तो उससे भी जो हमें परम सुख की अनुभूति होती है, वहां से भी हमारा पतन हो सकता है। राइट। लेकिन पतन कहाँ, कौन सी वो जगह है जहां पतन नहीं हो सकता? कहाँ पे है वो जगह? राइट। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। राइट। सो इन नटशेल, अगर इस डिस्क्रिप्टिव श्लोक का क्रक्स अगर निकाला जाए, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी मेरे धाम पहुंचता है ना, वो वापस नहीं आता है संसार में। राइट। वापस वो इस संसार में नहीं आता। इट इज जस्ट लाइक अ वन वे टिकट, अ वन वे टिकट। राइट। जब हम राउंड टिकट बुक करते हैं, है ना, वी आर एंटिसिपेटिंग टू कम बैक, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वन वे टिकट बैक होम, बैक टू गॉड। एंड जो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, उनको मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। राइट। उनको मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवत धाम जाने से पहले, भगवत धाम जाने से पहले भागवत, है ना, भागवत के जो चरित्र हैं वो हमें अपनाने पड़ते हैं। बिफोर, जस्ट लाइक बिफोर वी वांट टू play for India in the cricket team or play for India in the football team, yeah, before we want to become a doctor or we want to, get into the legal profession or become a chartered accountant or whatsoever, तो उस पद को प्राप्त करने के लिए अपने चरित्र में वो जो भाव है, वो जो स्वभाव है, वो जो डिसिप्लिन है, वो हमें इनकल एक डेवलप करना पड़ता है। राइट। सो नॉर्मली द सेइंग इज कि कि पहले ये बहुत ज्यादा प्रचलन प्रचलन में थी ये लाइन, अब नहीं है। अभी भी है लेकिन उतनी नहीं। पेरेंट्स वुड से फॉर द चिल्ड्रन, ये रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं इसकी शादी करा दो। राइट। लोग कहते हैं शादी करा दो सब सीख जाएगा, है ना, एंड व्हाट नॉट। राइट। बट बिफोर, यू नो jumping into a swimming pool, right, you should know how to swim, है ना। You can't expect a person to jump out of the plane and just fly, right? No, it's going to be a failed attempt more or less, right? So भगवान के धाम जाने से पहले हमें कुछ, हमारी कुछ, there are certain requirements that we need to fulfill at our end, right? वहां पे only the eligible can enter. What is the eligibility? The eligibility actually lies within the name of the supreme spiritual world, Vaikuntha. Vaikuntha is the entry, जो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैलाश। जो भगवान शिव शंभू का जो धाम है, वहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है, और उसके बाद आते हैं वैकुंठा प्लैनेट्स। राइट। तो अगर आपको वैकुंठा प्लैनेट्स में, इफ यू वांट अ टिकट, इफ यू वांट अ बोर्डिंग पास फॉर वैकुंठा, तो नाम में ही रहस्य छुपा है। वैकुंठा, बैकुंठा, बिना कुंठा, है ना, कुंठा नहीं होनी चाहिए हृदय में। यू कैनॉट हैव ग्रजेस।
right? Kuntha means a grudge that you hold. So there is a reason why devotees are always encouraged to not hold grudges with other people. हम जब सेवा भी करते हैं, जब हम मंदिरों में सेवा करते हैं, राइट, सो सिंस हम कंधे से कंधे मिलाकर सेवा करते हैं मंदिर में, तो फिर कंधे से कंधे मिलाने के चक्कर में थोड़ी फ्रिक्शन भी हो जाती है कंधों में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी डू सेवा, हम जैसे जो घोड़े के यहाँ पे वो फ्लैप्स नहीं बांधते, जिसकी वजह से घोड़ा सिर्फ सीधा देख पाता है और वो सिर्फ सीधा चलता भी है. We should be very much focused just on our seva, and not look here and there where all this noise is coming from, right? It distracts you from your seva. It actually Maya is actually trying to make a very desperate attempt that you reciprocate in the aparadh, right? One is that the aparadh that reaches our shores, and then the second part of the process is when we become receptive towards the aparadh, and then we commit, you know we counter with sin. Then what's the difference? There is no difference, right? So मन में grudge क्यों रखना है? Not even in our daily life, whether it is the a material part of your life or spiritual part of your life. अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कुंठा रह गई है, अनफुलफिल्ड डिजायर भी रह गई है, तो यू कैनॉट कम टू वैकुंठा, यू कैनॉट एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. द आइनी इज कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर डिजायर जो है वो पूरी होती है, राइट, है ना? लेकिन वैकुंठा में प्रवेश करने के लिए आपके मन में डिजायर नहीं होनी चाहिए, मटेरियल डिजायर. इट्स लाइक इफ यू वांट एवरीथिंग इन लाइफ, you better get detached to it all, right? Once that level of realization hits, then the doors of Vaikuntha begin to open. So अगर हमें जो happiness in Krishna consciousness that is in Vaikuntha, in गोलोक वृंदावन, अगर हमें उसका आस्वादन करना है, तो वो रस इस भूलोक पर पाया जाता है. तो जिस प्रकार बिफोर एंगेजिंग इन एनी एक्टिविटी यू नीड टू बी एलिजिबल फॉर इट. सडनली यू कैनॉट गो इनटू द किचन, आपके मेहमान आ रहे हैं 10-15, एंड यू कैनॉट ऐलान आज प्रसाद खाना मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगी, है ना? अनलेस यू वांट देम टू गेट फूड पॉइजनड और समथिंग. अगर बनती नहीं है उनसे तो जरूर बना लो, ठीक है, फिर से घर नहीं आएंगे आपके, राइट? परंतु इफ यू वांट टू make, if you want to cook a storm, right, then you need to practice beforehand, right? तो सिमिलरली हमें चरित्र, एक भक्त का चरित्र जो है अपने पर्सनालिटी में, उसको इन्फ्यूज करना पड़ेगा, राइट? अगर गोलोक वृंदावन वैकुंठा प्लैनेट्स में जो प्रेम रस जो टपक रहा है, उसको चखने के लिए यहाँ पर जो सेम प्रेम रस है उसको मास्टर करना पड़ेगा, राइट? सेम एनालॉजी. सो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ही इज फोकसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट कि इवन द मायावाद फिलोसफी, राइट, जो प्रैक्टिशनर्स ऑफ मायावाद फिलोसफी, जो मायावाद फिलोसफी के जो प्रचारक हैं, जिनका जिनके अनुसार परम लक्ष्य बस यही है, इतने तक सीमित है कि हम भगवान के शरीर से निकलते हुए प्रकाश में विलीन हो जाए. ये तो हमारा पीओवी है उनको डिस्क्राइब करने का. हाउ दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स इज गॉड डज नॉट हैव अ फॉर्म, ही डज नॉट हैव अ सत चित आनंद विग्रह, ही डज नॉट हैव अ पर्सनैलिटी, ही इज नॉट अ पर्सन. जो तेज निकल रहा है, जो तेज है, उसका कोई अल्टीमेट सोर्स ही नहीं है. वो तेज ही परम लक्ष्य है, वो तेज ही परम सत्य है. उस उस एफल्जेंस में, उस तेज में ही हम समाएंगे, एंड समाएंगे जैसे ही वी विल लूज आवर आइडेंटिटी. परंतु ये जो मायावाद फिलोसफी है, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर नॉट सेटिस्फाइड. उनको, क्योंकि उनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही.
उनकी जो अप्रोच है उसमें प्रेम, जो भक्ति, सेवा भाव, प्रेम रस, यह जो है वो मिसिंग है। बिकॉज फॉर प्रैक्टिसिंग भक्ति, फॉर प्रैक्टिसिंग सेवा भाव, एंड फॉर डूइंग दिस with the intention of nothing but love, you require at least two people, right? ये जो परस्पर मेल है, ये दो जीवात्माओं के बीच में या भगवान और भक्त के बीच में होता है। अब जब आपने अस्तित्व ही मिटा दिया एक पार्टी का, और आप एंड में ये भी बता रहे हैं कि आपने अपना भी अस्तित्व खोना है, सो देर इज नो बडी हु इज गोइंग टू रेसिप्रोकेट विद एनीवन। तो क्योंकि देर इज नो सच थिंग एज लव एंड रेसिप्रोकेशन इन द मायावाद फिलोसफी, इसलिए वी सी दैट जो मायावादी मटीरियलिस्टिक प्रवृत्ति लोग होते हैं, they tend to get into, um, many other activities. It can be, social economic work, it can be political work, right? अच्छी बात है, they're doing um, जन सेवा, right? It is a good thing, philanthropy, good thing, but it is it is philanthropy without a particular aim in mind, है ना? It does not have a specific aim in mind. तो क्योंकि उनको रस नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि उन्होंने जो रसराज है, रसराज गोविंद है, उनकी शरण वो लेना ही नहीं चाहते, बिकॉज ही डज नॉट दे डू नॉट बिलीव कृष्णा इज अ पर्सन। तो उनको रस की अनुभूति नहीं होती, इसलिए वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एवरीवेयर वो मुंह मारते हैं। टू कीप इट वेरी ब्रीफ, राइट? एंड शिल प्रभुपाद एक बहुत अच्छे सीरीज ऑफ एनालॉजीज देते हैं कि किस किस प्रकार जो इवन जो योगिक सिद्धीज होती हैं इस भौतिक संसार में, बहुत सारी योगिक सिद्धीज हैं, राइट? अष्ट सिद्धि, है ना, 8 सिद्धीज। हनुमान चालीसा में क्या बोला जाता है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सो हनुमान जी ऑल्सो हैज दीज 8 सिद्धीज, राइट? सिद्धीज लाइक अनीमा, लघिमा, प्राप्ति, इशिता, वशिता, प्राकाम्य, काम वासायता, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं, राइट? एंड इस भौतिक संसार में ध्यान लगाने के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने इन सिद्धियों पर अपनी पकड़ बनाई हुई है, राइट? इन सिद्धियों पर अपनी पकड़ बनाई हुई है, एंड इट हेल्प्स देम टू डू मेनी हरक्लेन टास्क। जो अनिमा सिद्धि है उस पर हमने प्राप्त की है, इट मीन्स कि आप दैट एबिलिटी कि आप एक पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, एट द एटॉमिक लेवल, राइट? एक और योगिक सिद्धि है जिससे वन कैन फ्लोट इन द एयर ऑन और ऑन वाटर। To a certain extent, we have aeroplanes, we have ferries, we have boats, we have technology that can cater to that need to a limited extent, right? So there are many other siddhis जिनकी प्राप्ति करने के बाद बहुत सुख सुविधाएं हमें, बहुत सारी सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं, राइट? लेकिन जब हमें वो सुख सुविधाएं मिलती हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वी आर गोइंग टू यूज देम इन अ वे, इन अ फैशन दैट इज complementing our devotional practices, right? And since the essence of bhakti is absent in these siddhis, right? They are not being used in Krishna's service. They are going to be used for one's own pleasure, right? So they are as good as scrap, right? When you sell scrap, you don't deserve to mint money, right? घर पे अगर scrap हो, you just sell it for penny stocks, right? Yeah. सो इवन योगिक सिद्धीज जो हैं, शिल प्रभुपाद बताते हैं कि उनकी भी जो यूटिलिटी है वो एक पॉइंट तक वैलिड होती है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट
even those siddhis cannot take us towards bhakti. Only Hanuman is one of the prime examples जिन्होंने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी एक एक सिद्धि को भगवान की सेवा में लगाया, राइट। जैसे अगर सिद्धि है अनीमा, जिससे वन कैन यू नो reduce their size to a small ant at the atomic level, तो फिर हनुमान जी ने इसका इस्तेमाल किया रामलीला में, राइट। जब माँ सीता अशोक वाटिका में है एंड हनुमान जी जो है वो देखते हैं, सीता मैया के दर्शन करते हैं दूर से पहली बार, तो जिस फ्रेम पर उन्होंने दर्शन किए होते हैं सीता मैया के फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दौरान सीता मैया खुद की साड़ी की रस्सी बनाकर खुद को फांसी लगा रही है। शी इज प्लानिंग टू टेक हर ओन लाइफ बिकॉज शी कैन नो लॉन्गर स्टैंड द सेपरेशन फ्रॉम प्रभु श्री राम। देन, है ना, हनुमान जी हु इज अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, है ना, that Hanumanji who is Vidyavan Guni and he is Ati Chatur, right? What did he do? He Sukshma Rupa Dhari Siyahi Pikhava. Sukshma Rupa. He used his सिद्धि ऑफ अनीमा, अनीमा सिद्धि उन्होंने यूज की और सूक्ष्म रूप ले लिया। एंड जिस ब्रांच पे सीता मैया ने अपनी साड़ी बांधी थी अपने गले में फंदा डालने के लिए टू टेक हर ओन लाइफ, उसी ब्रांच पर हनुमान जी छोटे से फॉर्म में आकर बैठ गए। द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड इज ही इमीडिएटली स्टार्टेड सिंगिंग राम कथा, इमीडिएटली स्टार्टेड सिंगिंग राम कथा। और सीता मैया जो कि इस लीला में शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस जीवात्मास, ठीक है, जो प्रभु के दर्शन से और प्रभु से हम दूर हैं, राइट, हम सब दूर हैं, राइट। इस लीला के माध्यम से सीता मैया इज ट्राइंग टू टेल अस कि राम कथा, हरि कथा सुनने के माध्यम से ही हमें इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि टू द एक्सट्रीम पॉइंट व्हेन वी आर इवन विलिंग टू टेक आवर लाइव्स अवे, हरि कथा सेव्स अस, राइट। Does not save us from taking our own lives, but it ensures that this is our last birth, right? So there is this abundance, there is this reservoir of happiness that is waiting for us, that we exploit this reservoir of happiness, which goes by the name of Hari Nam. हरि नाम श्रवण करने के माध्यम से, रिपीटेडली डे इन डे आउट कीर्तन करने के माध्यम से भगवान का स्मरण होता है, राइट। सिंस भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनका जो रूप है वो अभिन्न है, तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम ऑफ कृष्णा, बिटवीन द नेम एंड हुज नेम इट इज, नाम नामिनो। भगवान के नाम में और भगवान के रूप में कोई भेद नहीं है। तो हरि नाम का आस्वादन करना, भगवान के चरणों को, भगवान के चरणों का स्पर्श करना एक ही बात है, राइट। भगवान के अगर भगवान के विग्रह का जो फॉर्म है इट इज इक्विवेलेंट टू हरि नाम, तो आप भगवान के विग्रहों की भी सेवा कर सकते हैं, है ना, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। हम भगवान की ग्लोरिफिकेशंस गा रहे हैं हरि नाम के माध्यम से, और हम अगर एक दास्य भाव से, राइट, यह करें तो फिर वी आर एबल टू एस्टैब्लिश दिस कनेक्शन कि हम भगवान के अंश हैं, राइट। मम एव अंश 15.7, मम एव अंश, राइट। एंड जब ऐसा सेवा भाव होता है, राइट, तो कृष्णा एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड जस्ट लाइक अ फ्रेंड डज in our dire moments, in those desperate moments of need,
एंड देन हम अपना समर्पण कर बैठते हैं भगवान के प्रति. सो व्हाट आई जस्ट नरेटेड वाज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. राइट. तो हरि नाम, भगवान का जो शुद्ध नाम है, उससे इतनी खुशी, इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशियों की अनुभूति होती है. राइट. इट्स लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन. वी डू नॉट हैव टू लुक हियर एंड देयर. राइट. बिकॉज वी रीच्ड the conclusion is Krishna. The conclusion is Harinam. The means to the ends is the same. The means to Krishna is Harinam, and the end जो परम लक्ष्य वो भी हरिनाम. So जिस प्रकार इस भौतिक संसार में हम जन्म जन्मांतरों के बाद जन्म ले रहे हैं, और ये एक साइक्लिक नेचर है. राइट. इसकी जो विधि है वो भी साइक्लिक नेचर ही है. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. Starting point, Hare Krishna Mahamantra. What does it lead to? Krishna. How? Hare Krishna Mahamantra. What does it lead to? Krishna. How does that happen? Hare Krishna Mahamantra. So that the problem is cyclic, so the solution is pretty much cyclic as well. Like हम रेपिटेशन में जन्म जन्मांतरों के बाद इस भौतिक भौतिक संसार में अपने अपने कर्मास के बैगेज के अनुसार हमें शरीर मिलता है. इट इज साइक्लिक इन नेचर. तो जो इसकी जो विधि है, इसका तो निचोड़ है, जो तोड़ है, वो भी साइक्लिक है. राइट. और अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएं, इफ वी मेक इवन सम सिंसियर एफर्ट, राइट, देन वी विल डेफिनेटली मेक इट बैक टू गॉड. भगवद गीता में भगवान सेज नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. सुअल्पम, even a little, even a little advancement in Krishna consciousness, can save us from this repeated cycle of birth and death. Even a little effort, just like जो रामायण में गिलहरी है ना, वो छोटे छोटे कंकड़ डाल रही है, छोटे छोटे कंकड़ बार बार डाल रही. राइट. एंड प्रभु श्री राम जो है वो उस गिलहरी के एफर्ट से उतने ही प्रभावित हैं, उतने ही सेटिस्फाइड हैं जितने हनुमान जी हैं, जो बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ फेंक रहे हैं, है ना, सागर में. सो वी शुड ओनली बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हरिनाम, which is the one stop solution, the most pleasure giving the most pleasure giving activity to Rishikesh, the master of our senses. If Rishikesh is satisfied, Godakesh is satisfied. अगर भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम ऋषिकेश है, मास्टर ऑफ सेंसेस, ये सेटिस्फाइड, तो उनके भक्त भी जो हैं वो भी दे विल रिमेन सेटिस्फाइड. एंड जिस प्रकार हम भगवान के शुद्ध नाम के प्रति प्रभावित रहते हैं, वी शुड be aware of all those seeming to be attractive things that we are surrounded with in this material world, all those glittery, flowery objects, bedazzled things. Right. To this point, Bhagwan जो है वो भगवद गीता के 2.42 में, which is actually, we are actually going to discuss it whenever we have our next Bhagavad Gita session, but it is very relevant. So in Bhagavad Gita 2.42, Krishna says, याम इमाम पुष्पितम वाचम. राइट. सो इस श्लोक में एक्चुअली कृष्णा इज टेकिंग थिंग्स अप अ नॉच. कृष्णा इज सेइंग कि जो वेदास में जो फ्लावरी लैंग्वेज है, वो जो ग्लिटरी लैंग्वेज है ना वेदास की, कृष्णा इज मेकिंग अ डायरेक्ट रेफरेंस टू ऑल दोस कर्म कांड सेक्शंस, टू ऑल दोस सेक्शंस जहां ब्रह्म ज्योति के बहुत सुंदर सुंदर रेफरेंसेस हैं. राइट. जहाँ पे सुप्रीम ब्रह्मन के मेंशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम ब्रह्मन इज वेरी 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 ब्यूटीफुल. भगवान से निकलता हुआ प्रकाश बहुत सुंदर है. उसके गुणगान भागवतम में गाए गए हैं. राइट. इट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. राइट. एट द सेम टाइम इट इज दैट वेरी सेम भागवतम जो बताती है, राइट, कि देयर इज समथिंग मोर टू इट. इट इज दैट वेरी सेम भगवद गीता जो कहती है भगवद गीता 2.42 में कि men of small knowledge,
राइट, छोटी सोच के लोग, राइट, men of small knowledge, right, they get very much influenced by the flowery language of the Vedas. जो कर्म कांड के जो sections हैं वेदास में, that promise you certain material gains in reciprocation, in as a result of certain yagyas, certain fire sacrifices, right? देवती, जो देवता, देव और देवियों की जो पूजा होती है ना, सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यस, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट इट इज meant for the lower intelligent category of people. यह बोला गया है भगवद गीता में. सो हालांकि भगवद गीता 15.15 में कृष्णा सेज वेदेश सर्वैर अहमैव वेदो, he says that I am the compiler of the Vedas, right? And in certain verses of Bhagavad Gita he says that it is meant for the worship by men of small knowledge, right? So the crux is, if we really want to reconcile these two verses, it would be uh, worshipping demigods, right, is a starting point in spirituality, right? We all need to start somewhere, and for some people that is the starting point. And अगर वो उन practices को भी अगर शिद्दत से करेंगे, they will climb the ladder and they will come to the realization that in the end, whatever we are making sacrifice, whatever offerings are being made to demigods, जो कि भगवान के ही शुद्ध और परम भक्त हैं, demigod worship is indirect worship of Krishna, because the demigods, whatever sacrifice they receive, they offer it to Bhagwan Vishnu, है ना? They offer it to Bhagwan Vishnu. So we need to be very much careful about all those, flowery language of the Vedas, जो हमें again temporary forms of happiness sell करते हैं, right? Temporary forms of happiness sell करते हैं. So in conclusion, we will just narrate a small story from Chaitanya Charitamrita, very small story that will give us an idea, a takeaway of how we should react and respond to our circumstances in this material world. So Chaitanya Charitamrita mein there is this character, right? खोला वेचा श्रीधर, राइट, उनका नाम है खोला वेचा श्रीधर. अब जो खोला वेचा श्रीधर हैं, वो बहुत प्रिय भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, और चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल एसोसिएट हैं, और चैतन्य महाप्रभु के बड़े घनिष्ठ भक्त हैं. तो उनका बड़ा एक छोटा सा इनिशिएटिव, छोटा सा कारोबार, छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, जिसमें वो ना कप्स बेचते थे, जो कप्स होते हैं ना जिसमें हम पानी पीते हैं. एंड कप्स भी ऐसा नहीं कि जो मिट्टी के बने होते थे, राइट? ही वुड सेल कप्स दैट आर मेड फ्रॉम लीव्स, राइट? So he lived a very humble life. He was just making enough money to survive. इनका खुद का परिवार है, गृहस्थ आश्रम में है, तो वो किसी न किसी तरह बस छोटे छोटे, है ना, जिस वो पत्तल नहीं होती जो पत्तल, पत्तल पता है ना हम सबको, तो उसी फैब्रिक से जो कप्स बनते हैं, उनको बेचकर वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, राइट? एंड जो भी वो कमाते हैं, 50% of those small minor proceeds, right, of his revenue, वो गंगा मैया की वर्शिप में लगा देते थे, है ना, फॉर द सर्विस, फॉर द सेवा ऑफ माँ गंगा. एंड जो बाकी बचा हुआ 50% है, वो उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने में
उसको लगा देते थे। सो चैतन्य महाप्रभु ने यह निस्वार्थ भाव जब देखा कोलावेच श्रीधर का, तो ही रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी टू दिस कॉन्फिडेंशियल डिवोटी। वो कोलावेच श्रीधर के भाव से, सेवा भाव से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की, दैट ही इज कृष्णा इन श्रीमती राधा रानी फॉर्म, राइट। एंड उन्होंने कोलावेच श्रीधर को बोला कि जो मांगना है मांगो, कोई भी ऐश्वर्य है, कोई भी ऑपुलेंस है, वट एवर यू वॉन्ट, जो मांगना है मांगो, राइट। तो खोलावेच श्रीधर ने उनसे सबसे बड़ा ऐश्वर्य मांग लिया, सबसे बड़ा ऑपुलेंस मांग लिया, और वो है अनफ्लिंचिंग फेथ एंड डिवोशन अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कोई भी साधन, कोई भी सुख, कोई भी सुविधा नहीं मांगी, क्योंकि अक्सर इस भौतिक संसार में जब हम इन सभी सुख सुविधाओं की अनुभूति करते हैं, we get so much carried away. We take them so much for granted. It becomes a utility which was meant to serve us, but now we are serving the utility. We have become servants. We have become handcuffed. Right? हम अधीन बन गए हैं। जहाँ हमें भगवान के अधीन होना चाहिए, वहाँ पे हम इस भौतिक संसार, इस सृष्टि के नियमों के अधीन हो गए हैं। And then we enter the never ending repeated cycle of birth and death. तो जिस प्रकार भोलावेश श्रीधर को हरि नाम के प्रति इतनी रुचि है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में, है ना, हमें शरणागत भोलावेश श्रीधर जैसे भक्तों की लेनी चाहिए, राइट। सो दैट वट एवर opulences and aishwaryas we are getting, right, yes, we should be thankful, we should be grateful। हमें अपने जीवन का निर्वाह करना भी जरूरी है, लेकिन हमें उसको भी भगवान की ही सेवा में लगा देना चाहिए। जिस प्रकार खोलावेच श्रीधर अपने छोटी सी छोटी आमदनी में भी, है ना, भगवान और उनके भक्तों का, है ना, उनकी सेवा करने में व्यस्त रहते थे, राइट। सो दी हैप्पीनेस, इन कंक्लूजन टू टुडेज सेशन, दी हैप्पीनेस दैट इज डिराइव्ड बाय सर्विंग कृष्णा, on top of that, a greater form of happiness, the happiness that comes across by serving Krishna's devotees, is much more than the happiness, than the magnitude of happiness that we feel, right, from other spheres of life, right? And that is what Rup Goswami Pad is trying to put forward in this segment of Bhakti Rasamrita Sindhu. The idea is Moksh Laghu Takrit, right? Bhakti Rasamrita Sindhu mein, there's this verse, Moksha Laghu Takrit, that for a devotee, even liberation, right? Even liberation is petty. So, it is not a bad aspiration to plan your afterlife की नहीं है, मैं भगवान की सेवा वैकुंठ में करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, मैं I want this to be my last birth. Yes, of course you have to plan, right? But irrespective of our next birth, अगर कहीं भी जन्म मिले, तो भक्त की आशंका यही होती है कि जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, भगवान की सेवा करने का मौका मिले। आई विल रिपीट वन ऑफ दोज ब्लॉग्स दैट आई रेड ऑफ परम पूजनीय संकर्षण दास अधिकारी महाराज। सो अ पर्सन वाज क्वेश्चनिंग महाराज, सो संकर्षण दास अधिकारी महाराज, टू कीप इट वेरी ब्रीफ, he is just like a blazing fire, right? He is very, very staunch in his services, and he has a very bold way of preaching. And the reason why he preaches that way is because he has the adhikar, right? The adhikar by way of sadhana. His sadhana is so staunch. He is such a strict um, guru. That is why his responses are so on point, razor sharp. So, yes, that is Sankarshan Das Adhikari Maharaj. Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki jai.
a very nice gem of Srila Prabhupada. So, yes, where was I? I was here. So, संकर्षण दास अधिकारी महाराज को उनके ब्लॉग पर किसने पूछा that, you know, people like you, right? You don't want us to enjoy, right? You just want to go back home to a fictitious place. People like you should actually go to hell, right? It was a very big monologue. So Sankarshan Das Adhikari Maharaj was the king of monologues, by the way, right? He wrote a very brief reply. He said, yes, to treat stupid people like you, we are willing to go to hell and preach. Right? So that was just a one line response that he made, and it was quite it 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 was quite direct. It was not mucking around the bush. He was very direct in his approach. Only he can be that direct, and definitely a Srila Prabhupada disciple, right? So Sankarshan Das Adhikari Maharaj example say we can actually learn moksha laghutakrit. For a devotee, it is irrelevant. It is actually irrelevant if a choice has to be made. Seva or, shooting up towards those spiritual planets. The answer will be yes, I would love to go back home, back to Godhead. But if Krishna has other plans, right? But if Krishna has other plans, wherever I am, I'll make a Golok Vrindavan there. Golok Vrindavan जो है वो भगवान के नाम से बनता है और उनके भक्तों से बनता है, right? Why is it that the devotees that you come across in Dubai, right, that you come across in those regions जहाँ पे भक्ति वर्जित है, बैन है, प्रोहिबिटेड है, उनकी भक्ति हमसे 1000 गुना अच्छी है? Why? They know the value of bhakti, right? So I was speaking to one of my very dear family friends the other day, yesterday only actually, 2 days ago, sorry. I was talking to a very nice, very senior Vaishnava, Yogeshwara Govinda Prabhu, right? And he's a gem of a devotee, right? And he's coming to India, right, from Australia, and he's bringing his entire, I think, a Bhakti Vriksha. He's bringing, वो 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं, रामेश्वरम, right, द्वारका, जगन्नाथपुरी, मायापुर, एंड ऊपर हमारा है आई थिंक बद्रीनाथ, राइट? एंड वो 3 साल बाद आ रहे हैं, 2 या 3 साल बाद आ रहे हैं, और पूरे 30 लोगों का ग्रुप लेकर आ रहे हैं इस 4 धाम यात्रा करने के लिए। हम भारतवर्ष में भी रहते हुए भी वी आर, हमें हमें कितना संकोच होता है, राइट, टू गो ऑन यात्रास, है ना? वी आर वेरी क्विक एंड वेरी स्विफ्ट टू प्लान आइटिनरीज ऑफ सच अदर सॉर्ट्स ऑफ ट्रिप्स, राइट, है ना? बट वृंदावन की वैल्यू उनको पता है, जो वृंदावन से दूर हैं, एंड उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? व्हेन दे लीव वृंदावन दे आर एक्चुअली क्राइंग, है ना? व्हेन वी लीव वृंदावन वी आर ऑन आवर फोन्स, राइट? दैट्स द डिफरेंस. मोक्ष लघु तात्पर्य, that's the difference, right? So on that note, we'll be ending today's session, right? We'll be ending today's session, and the conclusion is कि Krishna is the source of happiness, right? और एक भक्ति के चरित्र में ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हैप्पीनेस इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. अन्य जगह भी है, लेकिन वेरी टेम्पररी फॉर्म्स. ओके देन, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you so much for attending this morning session, right? I know it's a Friday. It's a Friday, right? Thank God it's a Friday. Everybody has office and other commitments to cater to. So we'll be ending the session here, right? Thank you so much for taking time. Shri Shri Radha Govindev Bhagavan ki jai. Patita Pavan Gaurnitai Bhagavan ki jai. Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai.
सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय, वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।